ऑल ऑफ यू आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं का विषय कौन सा प्यारे छात्र, तो विषय गणित यानी हिंदी माध्यम विषय गणित का पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्र। जो कि आपके पेपर में जो आपका 7 मार्च का पेपर होने वाला है विषय गणित का, तो आपके पेपर में A to Z यानी 100% कहता हूँ प्यारे छात्रों ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपको अपने पेपर में वार्षिक के पेपर में कक्षा 7वीं वाले जितने भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं, तो यदि आपको वार्षिक पेपर में विषय कौन सा, तो विषय गणित में यदि आपको 60 में 60 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। इसमें आपका जो समय रहेगा प्यारे छात्रों, समय आपका जो रहेगा तो 2.5 घंटे का रहेगा। कितने का रहेगा? 2.5 घंटे का रहेगा। ऊपर लिखा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25। विषय कौन सा? तो गणित का। और माध्यम कौन सा है? तो हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे मार्क्स से ला पाएँ। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या लिखा? बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक आपका बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो प्यारे छात्रों, मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है प्यारे छात्रों? पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को कहते हैं। क्या पूछा है प्यारे छात्रों? कि ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को कहते हैं। ए में है पूर्णांक, बी में है शून्य, सी में प्राकृत संख्या और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पूर्णांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा पूर्णांक राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ अपनी नोट कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है प्यारे छात्रों की समान समान हर वाली भिन्नों को कौन सी भिन्न कहते हैं? समान हर वाली भिन्नों को कौन सी भिन्न कहते हैं? इकाई, बी में है आसमान और सी में है समान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? कि 36, 53, 50 इंटू 60 और 55 का अंक गणितीय माध्य 47 है तो एक्स होगा। क्या पूछा है? कि 36, 35, 50 इंटू 60 और 55 का अंक गणितीय माध्य 47 है तो एक्स होगा। आपसे क्या पूछा? एक्स का पूछा है, मान पूछा है प्यारे छात्रों। तो ए में है 47, बी में है 46 और सी में 51, डी में आपका क्या है? 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा ऑप्शन बी यानी 46 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा? यदि 3x+4 बराबर 13 हो तो 3x-4 का मान क्या होगा? आपसे क्या पूछा है? कि यदि 3x+4 बराबर 13 हो तो 3x-4 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथे का प्यारे छात्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है प्यारे छात्रों, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में जो कि मैथ का पेपर है, गणित विषय का आपका पेपर होने वाला है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरल कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है रिक्त स्थान, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके जितने भी क्वेश्चन है प्यारे छात्रों रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान आपको भरना है। चलिए फटाफट आपको खाली स्थान बता देते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है? कि -5 -8 बराबर -8। तो इसमें आपका पहले में क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले में हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? यानी माइनस आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा कि 1.3 इंटू 10 बराबर होगा, तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा? 7वें का हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में पूछे यदि दो समपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो कोण होगा। यदि दो समपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो कोण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है? कि एक रेखाखंड में अंतः बिंदु होते हैं, तो एक रेखाखंड में क्या होते हैं? 2 अंतः बिंदु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 में पूछा है कि आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है प्यारे छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए फटाफट और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी 15 इंटू -16, दूसरे में क्या 21 इंटू -21 आपको ज्ञात ज्ञात करना है प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम इनका संपूर्ण सोल्यूशन आपको वीडियो प्रोवाइड आगे कराते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 में क्या पूछा कि त्रिभुज ए बी सी के 6 है। अब ये वो 3 भुजाओं और 3 कोणों के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज में से सभी सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, यानी क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें 2 कोण हैं, अधिक कोण हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि किसी समूह में 5 व्यक्तियों के भार 55, 59, 63, 48 व 61 है, तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2 और 46 का 1/2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे छात्रों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इनका आंसर आपको वीडियो के आगे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, यानी आगे दिखाता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा, ज्ञात कीजिए। आपको इनमें से ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए, यानी ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4 और 3/5 का 1/4 और 4/3 का 1/5 आपको क्या करना है, इनको भी आपको ज्ञात करना है, जो कि 3 अंक आपके क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 19 में आपसे क्या पूछा, प्यारे छात्रों के निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, बहुलक और माध्यक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा कि वह कौन सी संख्या है जिसकी एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका एक समकोण यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, क्यू आर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपका जितने भी क्वेश्चन है प्यारे छात्रों दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि 5-5 अंक के आपके क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10% ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस किस समय तापमान 0 में 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा, आपसे ये पूछा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, यानी विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं, आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, इसके बाद प्राप्त अंकों का परिसर, इसके बाद समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, आपको ये ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा कि किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री और इसके अंतः कोण सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 डिग्री है, तो दूसरे अतः सम्मुख कोणों की माप आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो आपको इस तो प्यारा छात्र ये रहे आपके क्वेश्चन। इसके बाद हम अब आपको इन क्वेश्चनों का संपूर्ण यानी आंसर आपको दिखा देते हैं। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप आंसर देख लीजिए। ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, प्यारे छात्रों ये आंसर ये रहा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ये रहा आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का एन ये रहा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 का आंसर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ आपको नोट कॉपी में नोट करते जाइए और आप रट के आपको जाना है प्यारे छात्रों इन सभी क्वेश्चनों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 17 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18 और ये रहा 19 का राइट आंसर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। और हमारा ये रहा 19 का और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर प्यारे छात्रों। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये 22 का राइट आंसर हो गया। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ये पूरा। और क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर आप देख लीजिए फटाफट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर।
यहाँ से आपको यहाँ तक। इसके बाद 73 आपका आंसर आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप फटाफट देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और ये रहा इसका उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 26 का ये रहा राइट आंसर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों और अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको रट के जाना है प्यारे छात्रों, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ना प्यारे छात्रों ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि आपका पेपर ये प्यारे छात्रों, आपका पेपर जो है प्यारे छात्रों तो 8 बजे वायरल हो चुका है, जो कि हमें पेपर मिल चुका है। तो पेपर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे